कोविड का जो फैलाव था, जो संक्रमण था, होली के बाद से लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन जो व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर जनपद प्रयागराज में की गई, उससे इस समय कोविड का जो संक्रमण है वो लगभग 1/4 हुई। जो सबसे बड़ी बात थी कि जिन लोगों को भी लक्षण मिल रहे थे कोविड के, उनको ट्रैक किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, फिर आइसोलेट किया जाए और उनकी दवा की जाए। और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी टेस्ट किया जाए, जो उनके परिजन थे, जो उनके संपर्की थे। लेकिन जो और दूसरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जिन लोगों को के घर में कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो घर से बाहर न निकलें। जो एक मोहल्ले में 2 या 3 से अधिक लोग हैं उस मोहल्ले को चिन्हित करके उनको सील करने की कार्यवाही, कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्यवाही, और कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ सारी दुकानें बंद करना, आवागमन रोकना, केवल आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की ही आवाजाही रहेगी। जैसे सफाई कर्मी हैं, दवा कर्मी हैं, या किराने के जो दूध, फल, ब्रेड, इन चीज़ों को ही केवल सप्लाई रहेगी, बाकी कोई भी सप्लाई वहाँ पर बाधित की गई। और इसके साथ लोगों को हमेशा इस बात के लिए आगाह किया गया कि यदि आपको लक्षण लगता है तो तुरंत दवा शुरू करिए। परीक्षण रिपोर्ट आती रहेगी, उसे देखिए, लेकिन दवाई लेट मत करिए, दवा की तत्काल शुरुआत कीजिए। और इससे ये असर हुआ कि जिन लोगों को लक्षण आ रहा है वो दवा करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। साथ साथ लोग आवाजाही कम किया है लोगों ने सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू लगाया, आंशिक कर्फ्यू लगाया है, उसका भी असर ये रहा है कि लगभग पिछले शुक्रवार से ये लगातार चालू है। लोग घरों में रहे हैं, आवाजाही कम हुई है। इसका भी असर लग रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलने में रुका है। और प्रयागराज की मैं बात करूं तो प्रयागराज में जो एक घबराहट थी, जो पैनिक सिचुएशन थी, वो भी कम हुई है। और अब लोग ये समझ रहे हैं कि यदि उनको ज़रूरत होगी तो उनको दवा भी मिलेगी, बेड भी मिलेगा, और वो लोग खुद सचेत होकर के इस संक्रमण को रोकने में अपनी पूरी भागीदारी दे रहे हैं। और इससे ये लगता है कि हमारा शहर जल्दी ही कोरोना संक्रमण से बाहर आएगा। जो सबसे बड़ी बात थी कि एक तो लोग मास्क लगाएं 100%, इसको लेके चालान की कार्रवाई की जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ न लगें, इसके लिए हम 188 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार हम अनाउंस कर रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी जो 6 फीट की उसको मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, हो सके तो पब्लिक प्लेस पे डबल मास्क लगाइए। सब्जी मंडियों की चेकिंग हो रही है, दुकानों की चेकिंग हो रही है। इसी के साथ साथ इस आपदा में कुछ लोग जो आवश्यक दवाएं हैं, गैस के सिलेंडर हैं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थी, उसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो जहां हम लोग को सूचना मिली वहां रेड किया गया, तो सिलेंडर बरामद किए गए 5, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जो लोग रेमडेसिविर के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर की सप्लाई की बात कर रहे थे, उसमें मुकदमा कायम किया गया, उनको जेल भेजा गया। ऐसा हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कुछ लोग दवाओं के भी दाम अधिक लेकर के बेच रहे हैं, उनको आगाह किया गया, उनको समझाया गया है ड्रग एसोसिएशन की बैठक करके, यदि कोई इस तरह की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल एक ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर होता है उसको बहुत अधिक रेट पे एक व्यक्ति बेच रहा था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह से सैनिटाइज़र लोग अधिक रेट पे बेच रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है। हम लोगों को अभी आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और जो एक सीमा से बाहर जा कर के कालाबाजारी का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि दोनों तरफ की स्ट्रेटजी है, एक समझाना और न मानने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर हम अपनी गाड़ियों के में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से, जो हमारे लाउड हेलर्स हैं, जो हमारे चौकी इंचार्जों के पास, जो हमारे सिपाही लोगों के पास लाउड हेलर, उसके माध्यम से, ग्राम प्रधानों को प्रेरित करके गांव सभा में 1 या 2 हॉर्न लगा करके, जो रिकॉर्डेड वॉइस है एक जगह रिकॉर्ड करके, जो कोरोना के बचाव की सावधानियां हैं, जो सैनिटाइजेशन की बात है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इन सब के बारे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो गाड़ी है या जो लाउड हेलर है, जो अपने साथ लेकर के लोग घूम रहे हैं, गांव में माइक लगा करके पूरी जागरूकता पैदा की जा रही है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण गाँव में भी न फैले। क्योंकि अब गांव भी इस इन्फेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए अब जरूरी कि 5 दिन की ड्राइव सरकार ने चलाई है परसों से, और लगातार घर घर आशा बहुएं और टीमें जा रही हैं, सर्विलांस टीम, जो भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको ट्रैक किया, अलग किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है, उनको दवा दी जा रही है,
जिससे कि गांव का संक्रमण भी रुके। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना को रोकने का एक ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो ये है कि सब लोग मास्क लगाएं, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, जहाँ भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचें, और यदि आवश्यक है कहीं जाना भी है तो डबल मास्क लगा करके, दूरी बना करके। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कोरोना को लेके, यदि लक्षण आता है तो तत्काल समय से दवा की शुरुआत, दवा तुरंत शुरू करें। ये इंतजार न करें कि लक्षण जब हमारा टेस्ट आएगा, क्योंकि टेस्ट आने में हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए, तब तक उसका संक्रमण आपके चेस्ट में, गले में हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। तो जैसे ही लक्षण आते हैं दवा तत्काल शुरू की जाए। इसकी दवा सेट है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि तत्काल समय से जैसे ही लक्षण आता है, खांसी, जुकाम, फीवर, गले में खराश, खुश्की, चेस्ट में दर्द या पेन है, तो दवा की शुरुआत की जाए। कोविड इन्फेक्शन को तो अब साल भर हो गया और हमें लगता है कि जनरल पब्लिक सब समझ चुकी कि इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं अभी भी लोग। एक तो मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे बड़ा प्रिवेंशन मास्क का है। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं और अपना हाथ सफाई का ध्यान रखें। और अगर इनको कुछ फीवर होता है, किसी को गले में खराश होती, खांसी आती है, तो ये अब इस समय तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये हो सकता है, इसलिए जाके तुरंत चेक करा लें। जो लोग डर रहे हैं कि अरे चेक कराएंगे तो हो जाएगा, तो ये मन से वहम निकाल दें, भ्रम की स्थिति में ना रहें, जाके चेक कराएं और अपना आइसोलेट हो जाएं। ज़रा भी सिम्टम होता है तो घर के और लोगों से आइसोलेट हो जाएं ताकि ये फैलने ना पाए। अब हमको ये रोकना है कि संक्रमण और ज़्यादा लोगों में ना होने पाए। इसके अलावा जो लोग घर में जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, उन लोगों को बहुत एहतियात बरतनी है, अपना मॉनिटरिंग करते रहें और दवा छोड़े नहीं। और किसी डॉक्टर से अब तो कंसल्टेशन लोग फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, तो जो भी सावधानियाँ बताई जाएँ, जो भी दवाइयाँ बताई जाएँ, उसको ले सकते हैं। तो जांच के लिए आप जाएं, बस अपना ये है कि मास्क लगा के जाएं और भीड़ में इकट्ठे ना खड़े हों। थोड़ा सा संयम रखें कि अगर ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ी देर रुक जाएं। हर जगह जांच ऐसे ही बिल्कुल कंजेस्टेड उसमें नहीं हो रही है, बड़े एरिया में हो रही है, तो इतना स्पेस है, थोड़ी देर बैठ लें, आधा घंटा वेट कर लें। उसी में भीड़ में कि नहीं पहले हमें करानी, तभी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य रखेंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छे हो रहे हैं इसमें, बस अपना ध्यान रखना है। जैसे लोगों को कोई अगर इन्फेक्शन महसूस होता है, बुखार आया है, तो जनरली हम देख रहे हैं कि लोग 2-3 दिन ऐसे ही अपने आप से दवा ले लेते हैं या दुकान से मंगा के ले ली कि अरे ठीक हो जाएंगे, ये ऐसा है। तो ये मन में इतना भ्रम ना पालें कि अरे हमें जांच कराने में दिक्कत है। आप दवा खा लें, लेकिन जांच कराने ज़रूर जाएं, उससे कोई डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर रखी है, इन केस अगर पॉजिटिव आता है तो सरकार की तरफ से आपको दवाइयाँ मिलेंगी, आपको उसके लिए सलाह मिल जाएगी कि कैसे आइसोलेट रहना है। और इसमें जांच कराने से एक ये फ़ायदा है कि अगर बाई चांस स्थिति कुछ आगे बिगड़ती है तो तुरंत आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और जो घर में पड़े रहते हैं कि अरे ये दवा खा ली, वो दवा खा ली, फिर जब दिक्कत होती तो वो भागते हैं हॉस्पिटल, तब बड़ी दिक्कत होती है। हमें लोगों से ये अपील करनी है कि टीकाकरण में किसी भी तरीके की भ्रांति ना पालें कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट होगा। अब तो इतने महीने हो गए कराते हुए। सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज में तो सबसे पहले हमको लगा है टीका और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उस समय सबने वो ली भी थी मेरी बाइट। किसी में मन में ये ना पालें कि इससे साइड इफ़ेक्ट होने हैं। ये आपको इसमें अंदरूनी आपकी शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो वो ऐसी पोजीशन नहीं आएगी कि आपको संकट ज़्यादा नहीं आएगा, तुरंत ही सबसाइड हो जाएगा। हमारी जनता से अपील है कि टीकाकरण इस समय प्रायर रजिस्ट्रेशन पे हो रहा है। 18 से 44 साल के लोगों का इस समय प्रायर रजिस्ट्रेशन है। कोविन ऐप से खोल के रजिस्टर करा लें और उनको वो प्लेस बता दिया जाएगा, टाइम उसमें इनको अलॉट हो जाएगा, तो उस टाइम पे चले जाएं तो भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, टीका तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सेफ्टी है, आपके लिए बहुत सेफ है। और शुरू में देखिए डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबको लग ही चुका है, अब फिर सीनियर सिटीजन्स को भी लग चुका है।
तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमारी लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे इस वक्त देखा जा रहा है कि लोग ऑक्सीजन के पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं और उसके साथ में कुछ फिजियोथेरेपी बताई जाती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती है, प्रोन पोजीशनिंग बताई जाती है, इससे अपने लंग्स मजबूत होते हैं। तो लोग बस जरा सा 2 पॉइंट कम हुआ नहीं कि भागने लग रहे हैं और ऑक्सीजन ले करके सिलेंडर लेके घर पे ऑक्सीजन लगाना भी आसान नहीं है ऐसे। अब तो खैर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए, वो तो घर पे लिए जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर पे रखना ये ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधा है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सारी दवाइयाँ हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप आश्वस्त रहें और जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसके अच्छे के लिए उसको करते रहिए। ऑक्सीजन के लिए भागने दौड़ने में और आपकी सांस फूलने लगती है। तो जैसा आपको बताया जा रहा है, जो गाइडलाइंस हैं बराबर इतने सारे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उसके अनुसार पालन करेंगे तो जल्दी ही इससे जो है हम लोग छुटकारा पा जाएंगे। डॉक्टर सुरेश मौर्य, यहाँ पे कोविड वार्ड देख रहा हूँ प्रेजेंटली। यहाँ पे कोविड से नेगेटिव हुए मरीजों को हम लोग लेते हैं, एडमिट करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज से रिफ़र होकर यहाँ पे आ रहे हैं। उनको जो पोस्ट कोविड के बाद भी मरीजों को कई समस्याएं आ रही हैं, उनको लंग के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ऑक्सीजन का जो लेवल है काफ़ी मरीजों में कम रहता है, बाकी पैरामीटर तो ठीक रहते हैं, तो उनको हम लोग एडमिट करते हैं, ऑक्सीजन पे रखते हैं और साथ में इनको हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे चेस्ट फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे उनका धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो लेवल है बेहतर हो जाता है और मरीज़ 2-4 दिन 5 दिन में छुट्टी लायक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से छुट्टी कर देते हैं। उनको हिदायत देते हैं अच्छी डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, अच्छे खाना खाएं और दिन भर में 2 बार 3 बार लंग एक्सरसाइज अवश्य करें। पेशेंट जैसे इम्प्रूव करता है, कुछ पेशेंट तो 3 दिनों में इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ पेशेंट 7 से 10 दिन में भी इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे जैसे उनका लंग कंडीशन इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन का लेवल 90 के ऊपर या 95 के ऊपर जाता है, तो हम लोग उनकी छुट्टी कर देते हैं और बताते हैं घर पे कैसे रहना है, पूरी हिदायत उनको दे दी जाती है, दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। मेरा नाम अन्नपूर्णा देवी है। मैं 29 तारीख को आई हूँ। यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा है। मेरा हर इलाज अच्छे से हुआ। हाँ, डॉक्टर हमको समझाते थे कि समय से दवा खाना, एक्सरसाइज करना। आज करीब 8 दिन हो गया हमें, 8-9 दिन हो गया यहाँ पे। मैं खुद बायोमेडिकल वेस्ट में हूँ, तो सुविधाओं के बारे में तो मुझे पता है काफ़ी बेटर, हर चीज़ काफ़ी रहा। डॉक्टर भी यहाँ भी सब कुछ ठीक है, जो चीज़ पूछिए आपको कम से कम हर चीज़ बाकायदे, हर चीज़ सही से एकदम बेल टू डेट बताया जाता है। मरीज को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। नए प्रोत्साहन देते हैं भाई, क्या कहते हैं, अगर जब आप अपने से नहीं थोड़ा सा मजबूत रहेंगे तो क्या कहते हैं कितना भी कोई हो तो वो आपको स्ट्रांग नहीं बना सकता है। तो थोड़ा सा अपने तरफ से और बाकी तो मोटिवेट करते ही हैं सभी लोग। अच्छा इलाज किया है, अच्छा क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा करना चाहेंगे, बहुत अच्छा करना चाहेंगे। ठीक है, कई बार आते थे, एक्सरसाइज करने को बताते थे जैसे अपना वो न रखो, कोई टेंशन न लो, फ्री रहो, यही सब बताते थे। वर्तमान में मैं पोस्ट कोविड वार्ड में जो भी मरीज SRN और बेली हॉस्पिटल से कोरोना निगेटिव होकर के आ रहे हैं उनकी मनोवैज्ञानिक थेरेपी कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जो मरीज निगेटिव हो गए हैं उनकी भी ज़्यादातर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है, बेचैनी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। दिन भर पल्स ऑक्सीमीटर से अपने SpO2 को चेक कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं। तो ऐसे मरीज में देखा जा रहा है कि मानसिक तौर से वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इन चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी भी उनके अंदर हेल्थ एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। बार बार अपने पल्स को, BP को मॉनिटर करते हुए परेशान हो रहे हैं। थोड़ा भी सांस फूल रहा है तो दिक्कत में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम की जो समस्या है उससे ग्रसित हो रहे हैं और मानसिक रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि इस परेशानी से वो निकल पाए हैं। ऐसे मरीजों के लिए मुझे कहना है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि शारीरिक तौर से तो आप निगेटिव हो चुके हैं, बट अब ये समय है कि मानसिक रूप से आपको पॉजिटिव होना चाहिए।
अगर आप मानसिक रूप से पॉजिटिव होंगे तो जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसका भी सामना आप आसानी से कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रक्रियाएं, फंक्शंस होती हैं, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, बीपी हो गया, SpO2 कभी कभार हो जाता है, ये ना फ्लक्चुएट करता है तब जब हम मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ये वो अवस्था है जहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी अवस्था में आप सकारात्मक सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जीत के वापस आए हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कोरोना प्रभावित हो गया और मुझे ये झेलना पड़ा, बल्कि ये सोचिए कि मैं इससे सकुशल वापस आया हूँ और जब मैंने ये लड़ाई जीत ली है तो ज़िंदगी में मेरे लिए आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं हार जाऊँगा। अपने मनोवृत्ति को सकारात्मक रखते हुए, सोच विचार को सकारात्मक रखते हुए, मन मिजाज को सकारात्मक रखते हुए आप इस पोस्ट कोविड की जो लड़ाई है उससे लड़ पाएंगे और सकुशल घर में आप अपना मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सामंजस्य बिठाते हुए संतुलित रह पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति जो है अगर पॉजिटिव हो गया है तो कोरोना संबंधी न्यूज़ को पढ़ता रहता है, कोरोना के अपडेट को देखता है, अफवाहों को खुद भी शेयर करता है, अफवाहों पे ध्यान भी देने लगता है। इससे क्या होता है ना कि उनका जो सोचने का दायरा है वो एक जगह पे सीमित हो गया है। अब अगर एक ही सोच हमारे मन मिजाज में बार बार आता है, हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक तरीके से हावी हो जाता है। अब वो सोच ऐसा हावी होता है कि वो हमारे दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। कोशिश करें कि कोरोना संबंधी, चूंकि आप पॉजिटिव हो चुके हैं तो फॉर द टाइम भी कोरोना संबंधी जो न्यूज़ है, अफवाहें हैं, उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने आप को पॉजिटिवली कैसे इन चीज़ों से निकाल सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। मतलब अपने दिनचर्या को संरचित कीजिए, नियमित कीजिए, समय से खाना है, उठना है, पौष्टिक आहार लेना है, अपनों से जुड़े रहना है और मन में जो ये खौफ है इसको खौफ ना रखते हुए बल्कि एक सकारात्मकता में आप परिवर्तित कीजिए। क्योंकि जब तूफान का समय होता है ना तो हमें तूफान के साथ बेचैन नहीं होना है, हमें तूफान के समय संयम रखना है। तभी हम तूफान का सामना अपने सभी स्किल्स के साथ बखूबी कर पाएंगे। और ये समझना है कि ये जो क्षण है ये तत्कालिक है। ऐसे तत्कालिक परेशानी के क्षण में हमें स्थायी कोई निर्णय नहीं लेना है बल्कि अपने संयम को, सकारात्मकता को बना के रखना है। पहले क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे थी, व्यक्ति विशेष पे थी कि अगर व्यक्ति घर में रहता है तो बाकी लोग स्वस्थ होंगे। अब क्या है कि ये कहीं ना कहीं कोरोना का जो दायरा है वो समाज में बढ़ता जा रहा है, अब कम्युनिटी लेवल पे ये फैल रहा है। तो हमें अपने कम्युनिटी के लिए कम से कम ये सोचना है कि हमें अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारियों का पालन करना है जो सरकार के गाइडलाइन के तहत बताया जाता है कि मास्क पहने, बिना कार्य के बाहर ना निकले, घर में रहना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचना है। खुद भी और अपने समाज के लोगों को भी प्रोत्साहित करना है उन चीज़ों के लिए। और अगर आपको कोई भी फॉलो करना है नियम कानून तो कोशिश कीजिए, या किसी भी बात पे भी ध्यान देना है कोरोना संबंधी न्यूज़ पे कि वो न्यूज़ कहाँ से आया है। अगर ऑथेंटिक है तभी उस पर विश्वास कीजिए, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो ऐसे न्यूज़ को आप शेयर करने से भी बचें, लोगों से बोलने में भी बचें और उसको मानने में भी बचें। अभी हाल में एक न्यूज़ आया था कि नींबू नाक में डालने से लोग सही हो जाते हैं, जिसका हमने देखा है कि क्या रिजल्ट आया है, व्यक्ति की मौत तक हो गई है। तो कोशिश करें ऐसी ही चीज़ों को आप अपनाएं जो कि ऑथेंटिक हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही आप जिन भी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक को दिखाते हैं उसमें भी आप जो लाइसेंस प्राप्त हो और जिनके पास डिग्री हो उस चीज़ की, उन्हीं से संपर्क करें ऐसे समय में, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत क्रिटिकल है। और इस समय में आप जिस तरीके से अपना तार्किक क्षमता का उपयोग करके अपने लिए कुछ भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। समय बिताने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि पुराना जो मेरा क्या क्या कार्य है वो छूटा है, या मैं कभी भविष्य में सोचा था कि मुझे ये करना है वो करना है, उन सारे कार्यों का आप लिस्ट बनाइए और एक एक करके उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप किस तरीके से अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं वो तैयार कीजिए। और उन कार्यों को करने के लिए आप समझिए कि अच्छा क्षण है जो सभी लोगों को नहीं मिलता। अभी तक भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमने अपने आप को थोड़ा भी समय नहीं दिया है। तो अगर आप क्वारंटीन में हैं तो ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक और स्वास्थ्य को
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में बिताइए। आप अपने कार्यों का पूरा प्लान लेकर के आगे बढ़िए। आपके कई हॉबीज ऐसे हो सकते हैं जो समय की कमी के कारण आपने पूरा नहीं किया हो या आपने शुरू नहीं किया हो, तो उसके लिए भी आपका ये अच्छा समय है। आप अपने थॉट को, अपने इमोशंस को आप राइट डाउन कर सकते हैं। आप चाहे तो पोइट्री भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है। चाहे आप डांस कीजिए और आप नेचर से जुड़िए, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अगर कोई पालतू जानवर आपके घर में है उसके साथ समय बिताइए, क्योंकि ये भी हमें हमारे मन मिजाज को सकारात्मकता देता है। साथ ही अपनों से ऑडियो वीडियो कॉल से जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि मैं उन कार्यों को करूं जिससे मैं कल को अपने समाज के लिए एक आइडियल बनूं, ना कि तुरंत में परेशान होकर घबरा करके मैं अन्य मानसिक परेशानियों का मरीज बनूं। जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन किया गया है और सभी को लगभग जागरूक हैं, हर पर्सन को सब जागरूक कर दिया गया है और ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे इनम है, आशा बहुएं हैं और सब चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग जाके गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया था और सर्वे किया गया था, जिसमें जो भी बेसिकली देखा जाता है कि जैसे किसी सर्दी जुकाम हुआ या खांसी आया, उनको पॉइंट नोट करके जो है उनको कहा जाता है कि आप जाइए जो भी नियरेस्ट PSC या CSC है, आप जाइए वहाँ जांच कराइए। जो है जांच कराने पे अगर कोरोना कोविड पॉजिटिव आता है तो उनको प्रिकॉशंस की एडवाइस दी जाती है कि ये करिए। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर ऑक्सीजन लेवल, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं या चेक करवाते हैं, तो उस पर अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन दिखता है तो उनको जो है रिफ़र किया जाता है नियरेस्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है या अदर और कोई हॉस्पिटल है कुछ जो कोविड से वो है, तो वहाँ रिफ़र कर देते हैं। और फिर अगर यहाँ के क्योर करने लायक होता है तो कोशिश की जाती है कि पहले यहीं क्योर हो जाए जो हम, और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती तो भेज देते हैं। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी आशा और आंगनवाड़ी मतलब सर्वे कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उन मतलब रिपोर्टिंग हम लोग देखते हैं और घर में जाके दवा देते हैं। ये पूछते हैं कि अगर जैसे कि आप लोग अगर टीका लगवाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगवाए हैं आप जाके टीका लगवाइए। कोविड की जाँच बराबर कराते रहिए। हाँ, ज़रा सा भी अगर आपके दिमाग में मतलब शक है, और उसके बाद हम लोग उच्च अधिकारी भी हम लोग की भी मॉनिटरिंग करते हैं बीच बीच में आया के, और उसके बाद जो भी हम लोग का पूरी रिपोर्टिंग दिन भर की होती है वो मतलब हर विभाग हम लोग को मतलब फ़ोन करके सूचनाएं ले रहा है। हाँ, और उसके बाद फिर शाम को हम लोग की समीक्षा बैठक होती है जो हमारे प्रभारी साहब लेते हैं। और फिर जो भी संक्रमित व्यक्ति मिलता है उनको यही कहते हैं कि आपको फीवर है, एक बार मतलब शंका मिटाने के लिए आप कोविड की जांच करा लीजिए। हाँ, और उसके बाद जो भी हम लोग दवाई दे रहे हैं उसको आप खाइए। अगर आप टीका नहीं लगवाए हैं तो जाके टीका लगवाइए। गांव की अफवाहों में मत जाइए, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आप उस पर आप यकीन करिए।